बहुत दूर पृथ्वी की आंखों से छुपा हुआ एक अद्भुत लोक था, चंद्रलोक, जो केवल पूर्णिमा की रातों में ही आकाश में चमकता था। यह कोई साधारण चांद नहीं था। इसमें एक अदृश्य महल था, चांदी जैसी दीवारों से बना, जिसकी सीढ़ियां तारों की रेखाओं से बुनी गई थीं। यहाँ रहती थी राजकुमारी सिल्विरा, जो चंद्रमा की रोशनी से जन्मी थी। उसका शरीर चांदी सा चमकता था और बाल नीली रोशनी की लहरों जैसे बहते रहते। वह न दिन को देख सकती थी, न सूरज की रोशनी को सह सकती थी। उसका जीवन केवल रातों का था। सिल्विरा एक रहस्य से घिरी थी। वह हर पूर्णिमा की रात किसी अनजान आवाज को सुनती थी, जो उसे बुलाती थी, अपने असली स्वरूप को पहचानो चांद की बेटी। एक रात जब चंद्रलोक की सारी दीवारें काले धब्बों से भरने लगीं, तब पहली बार वहां के ज्योतिषियों ने चेतावनी दी, छाया लौट आई है और यह सिल्विरा को खोज रही है। सदियों पहले चंद्रलोक की रानी ने एक छाया को जन्म दिया था, एक दूसरी संतान, जो रोशनी से नहीं अंधेरे से बनी थी। उसका नाम था शैला। शैला को चंद्रलोक में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वह रोशनी को निगलने लगती थी। उसे लोक के बाहर कालद्वीप नाम की जमी हुई जगह पर बंद कर दिया गया। पर अब शैला लौट रही थी, क्योंकि सिल्विरा और शैला दरअसल जुड़वा बहनें थीं, एक प्रकाश की, एक अंधकार की। शैला ने चंद्रलोक पर धावा बोला, पर वह इसे नष्ट नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि सिल्विरा अपना आधा अस्तित्व उसे लौटा दे। राजकुमारी सिल्विरा एक ऐसे द्वंद्व में फंस गई थी, जहां उसे दो रास्तों में से एक चुनना था। या तो वह चंद्रलोक की रानी बनकर छाया को हमेशा के लिए बंद कर दे, या फिर वह अपना आधा अस्तित्व शैला को देकर दोनों को पूर्ण बनाए, जिससे रोशनी और अंधकार संतुलन में रह सके। सिल्विरा ने एक अनोखा रास्ता चुना। उसने चंद्रलोक और कालद्वीप को मिलाकर एक नया लोक बनाया, संध्यालोक। ये ना तो दिन था न ही रात था। यहाँ हर किसी की छाया और रोशनी दोनों को अपनाया गया। सिल्विरा और शैला एक हो गईं, दो बहनों की आत्मा एक शरीर में। वे अब केवल एक रानी नहीं, बल्कि संध्या कहलाती थीं, जो रोशनी और अंधेरे दोनों की मालिक थीं। संध्यालोक अब चंद्रलोक और कालद्वीप के बीच बना एक नया राज्य था। यहाँ न पूरी रात होती थी, न पूरा दिन। हर पल सांझ की गहराई सी लगती। नीले नारंगी आकाश के नीचे एक अलग सी शांति फैली थी। संध्या, जो अब सिल्विरा और शैला दोनों का सम्मिलित रूप थी, उस नए लोक की महारानी बन चुकी थी। वह सौंदर्य का सजीव प्रतीक थी। आधे शरीर से रोशनी में नहाई और आधे से रहस्यमयी अंधकार में डूबी। संध्यालोक में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी थी। तारों की रेखाएं अपनी जगह से हट रही थी। बिना वजह बादल आंसू गिरा रहे थे। बचपन से बिना छाया वाले लोग अब परछाइयां देखने लगे थे, जो कभी उनकी नहीं थी। संध्या को एहसास हुआ कि शैला की आत्मा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अंधकार, जो सदियों से बंद था, अब धीरे धीरे अपनी पहचान पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले नहीं। किसी को पता नहीं था, लेकिन छाया का एक और रूप था, ज़ोरा, अंधकार की रानी, जिसे खुद शैला ने अनजाने में जन्म दिया था। ज़ोरा कोई जीवित शरीर नहीं थी। वह हर उस छाया में रहती थी जिसे लोग डर के कारण दबा देते हैं, और अब वह संध्या लोक की हवाओं में फैलने लगी थी। वह कहती थी, संध्या अधूरी है जब तक वह डर का सामना नहीं करती। संध्या को पता चला कि ज़ोरा को हराया नहीं जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए संध्या को अपने भीतर उतरना होगा, उस जगह जहां शैला का क्रोध और सिल्विरा का डर अभी भी उलझा हुआ है। एक पुरानी चांद की धूल से बनी सीढ़ी केवल मन की आंखों से दिखाई देती थी। संध्या ने अपने राज्य को सौंपा एक नन्ही ज्योति को, एलीन, जो चंद्रलोक की सबसे पहली आत्मा थी। और फिर वह चली अपनी आत्मा की सीढ़ियां उतरने। जैसे जैसे संध्या आत्मा की गहराइयों में उतरी, वैसे वैसे अंधकार गाढ़ा होता गया। उसे अपने भीतर की असुरक्षाएं, अस्वीकार, अकेलापन, जलन और भूले हुए दुख दिखने लगे। हर एक भावना ज़ोरा बन चुकी थी। फिर ज़ोरा सामने आई। तू मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि मैं ही तू हूँ। संध्या मुस्कुराई और बोली, अगर तू मैं है तो मैं तुझे अपनाकर और भी बड़ी बन जाऊंगी। उसने अपनी दोनों हथेलियां खोली। एक में चांद की रोशनी थी, दूसरी में अंधेरे की स्याही। दोनों को मिलाया और एक नई ऊर्जा जन्मी, संपूर्णता। संध्या ने सीखा कि छाया को पराजित नहीं किया जाता, उसे गले लगाया जाता है। अब वह संध्या लोक की महारानी नहीं, बल्कि चेतना की देवी बन चुकी थी, जो सभी लोकों में हर आत्मा के भीतर निवास करती थी। संध्या अब चेतना की देवी बन चुकी थी, रोशनी और अंधकार का पूर्ण संतुलन। लेकिन उसके आत्म संयोग से एक नई चेतना का जन्म हुआ था, अनुगूंज, जो हर आत्मा के भीतर छुपी उस आवाज का नाम था, जो स्वयं को सुनना भूल गई थी। और यही बना संध्यालोक की नई प्रथा। संध्या ने अपने राज्य की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर कहा, अब कोई आत्मा अधूरी नहीं कहलाएगी।
न डर को छुपाया जाएगा न आंसुओं को। हर भावना को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस होगा। अब हर बच्चा जब जन्म लेता तो उसकी छाया को पहले सम्मान से देखा जाता। उसके डर, उसकी कमजोरियां, उन्हें छुपाया नहीं जाता, बल्कि एक छाया दीक्षा नाम की रस्म होती, जिसमें बच्चा पहली बार अपनी छाया से संवाद करता। जिस ज्योति को संध्या ने राज्य सौंपा था, एलीन अब नन्ही सी लड़की नहीं रही, उसमें एक गहराई आ चुकी थी। जब उसकी छाया से उसकी दीक्षा हुई तो सभी मंत्रमुग्ध रह गए। एलीन की छाया ने उससे कहा, मैं तेरी उस आवाज की याद हूँ जिसे तूने चुप रहकर मार डाला था। अब मुझे गाओ और सबको सुनाओ। और तभी एलीन ने वह गीत गाया, मैं रोशनी नहीं पर राह बनाती हूँ, मैं डर नहीं पर गहराई सिखाती हूँ, मैं छाया हूँ तुझसे बनी हूँ, अगर तू माने तो तुझमें ही समाई हूँ। संध्यालोक का पहले जैसा राज्य नहीं था। वहाँ के लोग मन के भावों को छुपाते नहीं थे, वे उन्हें अपनाते, समझते और उनका जश्न मनाते। आंसू बहाना वहाँ कमजोरी नहीं, शुद्धि मानी जाती थी। डर वहाँ शत्रु नहीं, सलाहकार माना जाता था। और छाया अब काली लकीर नहीं, आत्मा का मार्गदर्शक थी। धीरे धीरे संध्या का स्वरूप बदलने लगा। वह अब किसी एक शरीर में नहीं रह सकती थी। उसकी चेतना हर आत्मा में बिखरने लगी, जैसे चांद की रोशनी जल की बूंदों में समा जाए। उसने एलीन से कहा, अब संध्या लोक की रानी तू होगी, पर याद रखना, राज्य को चलाना आसान है, पर आत्मा को अपनाना सबसे बड़ा राज्य है। और फिर संध्या की देह एक लहर बनकर आकाश में घुल गई और हर आत्मा के भीतर एक छोटी संध्या जन्म लेने लगी। अब संध्या लोक कोई स्थान नहीं रहा, वह एक विचार बन चुका था। हर वह आत्मा जो अपने भीतर के उजाले और अंधेरे को एक साथ स्वीकार करती थी, वही थी संध्या लोक की नागरिक। संध्या अब हर आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे संध्या लोक में चेतना गहराई, एक भूली हुई छाया फिर से आकार लेने लगी थी। वह जो कभी संध्या से अलग होकर बनी थी, झोरा छाया की रानी। पर यह झोरा अब पहले जैसी नहीं थी। राज्य की पहाड़ियों के नीचे जहाँ रोशनी कभी नहीं पहुँचती थी, वहाँ की धरती फटने लगी। अंधकार की स्याही जैसे हवा में घुलने लगी। एलीन को सपनों में एक ही आवाज सुनाई देती, मैं अधूरी नहीं थी, मुझे भूला गया था। महल की दर्पणों में परछाइयां हिलने लगी। और फिर एक रात एक काली कमल की कली फूटी और उसमें से एक कन्या निकली, झोरा का पुनर्जन्म। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उसमें रातें समाई हों, और वो मुस्कुरा रही थी। एलीन ने राज्य की चेतावनी दी, पर दिल के भीतर एक अलग हलचल थी। अगर संध्या अब सबके भीतर है तो ज़ोरा भी कहीं ना कहीं मुझ में है। क्या मैं उससे लड़ सकती हूँ या मुझे खुद से लड़ना होगा? एलीन ने अकेले ही दर्पणों की घाटी की ओर रुख किया, वह जगह जहाँ हर व्यक्ति को अपना असली रूप दिखता है। दर्पणों में एलीन ने देखा वह छोटी बच्ची जो कभी डर के कारण चुप रही थी, वह युवती जिसने दूसरों के लिए अपना गीत दबा दिया, और वह रानी जो मुस्कुराती तो थी लेकिन अंदर रोती थी। फिर सामने आई ज़ोरा, मैं तेरा वह हिस्सा हूँ जिसे तूने कमजोरी कहा, मैं वही हूँ जिसे तूने राजा बनने के लिए छोड़ दिया। एलीन ने उत्तर दिया, शायद मैंने तुझे दबाया, लेकिन अब मैं तुझे अपनाने आई हूँ ताकि मैं पूरी बन सकूं। दर्पणों के बीच एलीन ने झोरा को गले लगाया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। छाया और रोशनी एक बार फिर मिली, पर इस बार युद्ध के लिए नहीं, जन्म देने के लिए। एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ, एक संगीत जो न रोशनी का था न अंधकार का, बल्कि दोनों का सम्मिलन था। उस संगीत को श्रुति कहा गया और यही बना संध्या लोक का नया मंत्र। झोरा अब कोई डरावनी छाया नहीं थी, वह छाया की देवी बनी, वह जो सिखाती है कि जो भाग हम सबसे ज्यादा छिपाते हैं वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। और एलीन अब अकेली रानी नहीं थी, वह संध्या लोक की प्रथम संतुलित आत्मा थी, जिसमें रोशनी की सौम्यता और छाया की गहराई दोनों मौजूद थीं। अब संध्या लोक के हर नागरिक को एक दर्पण मिलता और जीवन में एक बार वे अपनी छाया से मिलते, उसे सुनते, समझते और फिर साथ में गाते। एलीन और ज़ोरा अब एक दूसरे की शत्रु नहीं रही, वे संध्या लोक की दो संतुलन ध्वनियां बन गई, रोशनी और छाया का गान। उनके मिलन से जन्मा एक नया मंत्र, श्रुति, जो हर आत्मा की गहराई को जागृतन करता था। पर हर शक्ति को नष्ट करना चाहने वाले कहीं न कहीं छिपे ही होते हैं। अब आया था भावनाओं के विरुद्ध युद्ध का समय, एक युद्ध जो तलवारों से नहीं, भीतर की अस्वीकार की ध्वनियों से लड़ा जाएगा। बहुत दूर एक भूला हुआ लोक था, रहित लोक, जहाँ कभी कोई भाव नहीं दिखाया जाता था। वहाँ के लोग मुस्कुराते नहीं थे, दुखी भी नहीं होते, वो केवल जीते थे बिना कुछ महसूस किए। श्रुति की शक्ति जब संध्या लोक से लहर बनकर ब्रह्मांड में पहुंची तो रहित लोक को सबसे बड़ी चोट पहुंची, क्योंकि वहाँ कोई भी महसूस करना नहीं जानता था।
और तब वहां से निकला एक दुर्जन, नीरव रहित लोक का सम्राट। नीरव भावनाओं को रोग मानता था। वह कहता, दुख, प्रेम, भय, क्षमा, ये सब अशुद्धियां हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह शांत हो वही परम है। उसने श्रुति के मंत्र को चुनौती दी और घोषणा की, मैं संध्या लोक की आत्माओं को फिर से शून्य बनाऊंगा, और जो रोया, गाया या डर गया वह मौन की आग में जलेगा। एलीन जानती थी यह युद्ध तलवारों से नहीं होगा। नीरव की मौन शक्ति हर उस आत्मा को निगल सकती थी जो अपने भावों को दबा कर रखती थी। इसलिए एलीन ने राज्य के सबसे प्राचीन कक्ष में बुलाया। वे जो कभी बहुत ज्यादा रोए थे, वे जो प्रेम में हारे थे, वे जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी, उन सभी से कहा गया, अपना वह गीत गाओ जो तुमने कभी किसी के सामने नहीं गाया। जब नीरव ने हमला किया तो कोई तलवार नहीं निकली, बल्कि हर आत्मा ने अपने भीतर की सबसे छिपी हुई ध्वनि को मुक्त किया। किसी ने बचपन की टीस गाई, किसी ने प्रेम का पछतावा, किसी ने छोड़े हुए माँ पिता की पुकार। नीरव की मौन लहरें उस संगीत के सामने थरथराने लगी। वह चिल्लाया, ये सब शोर है, ये सब अशुद्ध है। तब जोरा सामने आई और बोली, ये शोर नहीं, जीवन की आवाज है। मौन वो नहीं जो सब दबा दे, मौन वो है जो सब सुन सके। नीरव की देह टूट गई, पर उसकी चेतना शांत हो गई। अब वह न दानव था न दुश्मन। अब वह संध्या लोक का नवीन मौन बन गया, जो सुनता है, सहता है और समेटता है। एलीन ने आदेश दिया, अब से मौन को डर की निशानी नहीं, आत्मा की सुनने की शक्ति माना जाएगा। संध्या लोक में अब एक नई परंपरा बनी। हर आत्मा एक बार अपने सबसे छुपे गीत को गाएगी और फिर मौन साधेगी, क्योंकि महसूस करना और फिर शांत होना ही सबसे ऊंचा संगीत है। पिछले युद्ध में श्रुति की शक्ति ने मौन को समझाया, रोने को कमजोरी नहीं बल्कि साहस बताया। अब संध्या लोक में हर आत्मा गाती भी थी और सुनती भी, लेकिन गहराई का अंत कहाँ होता है। अब एलीन की आत्मा का वह द्वार खुलने वाला था जिसे कभी संध्या भी नहीं छू पाई थी। वह द्वार जहाँ आत्मा देवी बनती है और देह त्याग देती है। एक रात एलीन को सपने में एक बहुत पुराना फूल दिखाई दिया, त्रिनयन पुष्प, जो केवल उन्हीं के लिए खिलता है जो आत्मा के 3 रूपों को जागृत कर पाते हैं। स्मृति, जो बीते को स्वीकारे, वर्तमान, जो इस पल को पूर्ण माने, संभावना, जो वह देख सके जो अभी नहीं है। यह पुष्प चेतना की अंतिम सीढ़ी था। उसे देखने के बाद ही एलीन ने अपना निर्णय लिया, अब मैं केवल रानी नहीं, मुझे देवी बनकर संध्या लोक की आत्माओं में विलीन होना है। स्मृति का द्वार, वो जिसे मैं भूली थी, एक नीला आकाश जिसमें हर एक अधूरी बात गूंज रही थी। वहां एलीन को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अपने पहले डर जो उसने गाया नहीं था, उन लोगों की पुकारें जिन्हें वह कभी समझ नहीं पाई। हर स्मृति का बोझ कंधों पर चढ़ा, लेकिन एलीन मुस्कुराई, तुम सब मेरे ही हिस्से हो, मैं तुम्हें अब छिपाऊंगी नहीं। और स्मृति का द्वार पार हो गया। वर्तमान का कक्ष, मैं कौन हूँ अभी। यहाँ न आवाज थी, न छाया, बस एक दर्पण जिसमें एलीन को न कोई चेहरा दिखा, न शरीर, बस अनगिनत भावनाओं की नदियाँ, कुछ तीव्र, कुछ धीमी, कुछ गहरी, कुछ सतही। उसे अपने भीतर बहती उन ध्वनियों को नाम देना था और वो उसने किया। मैं सिर्फ रोशनी या छाया नहीं, मैं वह हूँ जो हर आवाज को घर देती है। तीसरी संभावना का द्वार, मैं क्या बन सकती हूँ, ये सबसे कठिन था। एक विशाल शून्य था जहाँ कुछ भी नहीं था। ये वह स्थान था जहाँ कोई स्वर नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ संभावना थी। और यहीं पर एलीन को अपने भीतर संध्या, झोरा, श्रुति और स्वयं को एक साथ देखना पड़ा। वो चारों अब एक थीं। मैं वह हूँ जो हर आत्मा में बस सकती है, मैं वो नहीं जिसे पूजो, मैं वो हूँ जो तुम्हें तुमसे मिलवाए। त्रिनयन पुष्प अब पूरी तरह खिला और उसकी रोशनी में एलीन की देह एक लहर बन गई। चांद की रोशनी, छाया की गहराई और श्रुति का स्वर लेकर हर आत्मा में समा गई। अब कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन हर बच्चा जब पहली बार रोता है, हर आत्मा जब अकेले गाती है, वहाँ एलीन होती है। अब संध्यालोक में रानी नहीं होती, हर नागरिक अपने भीतर की देवी को जानता है। और जब भी कोई खो जाता है, एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं एलीन हूँ और तू स्वयं संध्यालोक है। संध्यालोक अब बिना रानी के था, न कोई महल, न कोई सिंहासन, और फिर भी हर आत्मा वहां बसने लगी थी। एलीन का विलय हो चुका था। उसकी रोशनी और छाया अब शरीर से परे विचारों, स्मृतियों और स्वप्नों में बदल चुकी थी। धीरे धीरे लोगों की आंखों से संध्यालोक का स्वरूप मिटने लगा। किसी को नहीं पता चला कि वह कब पहाड़ों से उठकर, नदियों से होकर आकाश की ओर बह निकला। जो लोग वहां जन्मे थे, वे अब केवल एक अनुभूति के रूप में उसे याद रखते। शायद हमने कोई सपना देखा था, शायद कभी कोई रानी थी जो बोलती नहीं थी, सिर्फ सुनती थी। एक आखिरी बार पूरे ब्रह्मांड में एक मधुर गूंज फैली,
कोई शब्द नहीं था, बस एक ध्वनि, जैसे किसी ने चुपचाप आत्मा को छू लिया हो। और उसी ध्वनि में एलीन की चेतना हर जीव के अंतर मन में फुसफुसाई। मैं अब किसी एक जगह की नहीं रही, मैं अब वह हूँ। जब तुम रो और कोई न देखे, जब तुम मुस्कुराओ और कोई न समझे, तब मैं वहाँ होती हूँ, तुम्हारी भावना बनकर। वह बच्चों के सपनों में खिलता है जब वे पहली बार डर को गले लगाते हैं। वह कवियों की आंखों में झलकता है जब वे अपने ही शब्दों से कांप जाते हैं। वह माताओं के आंचल में बहता है जब वे बिना कहे सब कुछ महसूस कर लेती हैं। और वह उन आंखों में बसता है जो खुद को कभी पूरी तरह जान नहीं पाई, पर फिर भी प्यार करती रहीं। अब कोई महल नहीं, कोई रथ नहीं, कोई मुकुट नहीं। संध्यालोक अब एक भावना है, और वो हर उस आत्मा में रहता है जो कभी टूटी, फिर समझी और अंत में स्वयं को अपनाई। हर स्वप्न जो तुम्हारे आंसुओं से जन्मा, हर भावना जो तुमने कभी छुपाई, वही संध्यालोक है, और तुम ही उसकी अंतिम रानी हो।